हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे रस धातु का। तो आज शुरू करते हैं रसव स्रोतस। रसवहा नाम स्रोत साम हृदय मूलम दश्च धमनियम। ये जो है चरक जी ने दी है विमान स्थान में, 5वां अध्याय 7वां श्लोक है। चरक ने रसव स्रोतस का जो मूल है वो हृदय और उससे निकलने वाली 10 धमनियों को बताया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये आपका जो आपका रचना शरीर है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देन उक्त 10 धमनियाँ रस का परिभ्रमण सर्व शरीर में प्रतिदिन करती रहती हैं। सुश्रुत ने भी रस व स्रोतस का मूल हृदय व रस व धमनियों को माना है। देखो क्या बात बोली है इन्होंने कि भाई जो उसका स्रोतस का जो मूल है वो क्या दो चीज मानी, हृदय और उससे निकलने वाली 10 धमनियाँ। ठीक है, अब जो 10 धमनियाँ होंगी, हमने देखा है हमारा हार्ट है जब ब्लड पंप करता है तो उससे निकलती हैं एओर्टा। एओर्टा से अब क्या हो रहा है कि वो आपका आर्टरीज में जा रहा है। आर्टरी से पूरे आपका शरीर है, पूरे शरीर में होल बॉडी में आपका ब्लड सप्लाई होता है और वो पूरा दिन चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। आप उससे इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। और सुशील जी ने भी यही बोला कि भाई जो रसव स्रोतस का जो मूल है ना वो हृदय और रसवाही धमनियाँ ही हैं। लेकिन एक छोटा सा इसमें वो है कि देखो वहाँ उन्होंने बोला 10 धमनियाँ, इन्होंने सिर्फ रसवाही धमनियाँ बोल दिया। अब कुछ जगह पे ये भी है कि देखो हमने कल स्थान बोला था, तो स्थान में क्या बोला था कि रस का स्थान हृदय है और हृदय से 24 धमनियाँ निकलती हैं, ये बोला गया था ना। 10 ऊपर की ओर, 10 नीचे की ओर और 4 तिर्यक होती हैं। ठीक है, ये बात बोली थी। तो इसी को नीचे इन्होंने लिखा हुआ है इस प्रकार। रस व स्रोतों का मूल क्या होगा, हृदय। 24 या 10 रसवाही धमनियाँ मानी है। अब अगर हम मॉडर्न की तरफ से देखें कि भाई मॉडर्न ने क्या बोला है, तो मॉडर्न में क्या मिलता है कि ये जो रक्त धमनियाँ, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार ये रक्त धमनियाँ हैं। यहाँ पे रसवाही बोला है लेकिन ये इसी को अगर आप मॉडर्न में देखो तो क्या बनेंगी, वो रक्तवाही धमनियाँ, जो मैंने भी आर्टरीज बोला था। रस धातु हृदय में रहकर इन्हीं रक्तवाहिनी धमनियों द्वारा सर्व शरीर में पहुंचती है। क्या बोला है कि भाई जो रस है ना वो धातु हृदय में ही रहती है और रक्त के साथ मिलकर ही रक्तवाही धमनियों द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। ओके, देन रस धातु के गुण एवं कर्म क्या है। रस धातु में ना जल तत्व की प्रधानता होती है, जो हमने पढ़ा था पंचभौतिक स्वरूप उसके अकॉर्डिंग। एंड इस कारण ये सदैव गतिशील रहता है, हमेशा सर्कुलेट करता रहता है। वस्तुतः गतिशीलता द्रव का लक्षण ही है। अब भाई वो सर्कुलेशन हो रही है, यही तो रस का एक लक्षण है ना, द्रव का लक्षण है, क्योंकि द्रव क्या फ्लूइड से लिया गया है। इसमें विद्यमान वात भी इससे गतिशील बनाते हैं, सॉरी, इसमें विद्यमान वात ही इसे गतिशील बनाती है, या वायु की प्रेरणा से रस धातु गतिशील होकर सर्व शरीर का पोषण करती है। देखो जो आपकी वात है, कल हमने पढ़ा था कि जो व्यान वायु है वो हृदय में स्थित है। अब हृदय में ही वो क्या करती है, वो हृदय को ऐसा काम करवाती है कि जो रक्त और रस है वो पूरे शरीर में सर्कुलेशन हो उसकी। ठीक है, तो वो कौन काम करता है, वो आपका वात करता है। देन आप इसके कर्म देखते हैं तो ये सुश्रुत जी का श्लोक है 14वां अध्याय 3रा श्लोक है। क्या है, तर्पयति वर्धयति धारयति जीवयति इति पाठांतरम याप्यति चा दृष्ट हेतुकेन कर्मणा। ये क्या बोला है इसके अकॉर्डिंग, जो रस धातु है उसके 4 प्रमुख कर्मों का संपादन करता है। कौन कौन सा, तर्पयति का, और फिर वर्धयति, देन धारयति एंड देन आपका याप्यति। तो तर्पयति क्या होता है, मतलब तर्पण करना। इट मीन्स आपको ये पोषण दे रही है, ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। जो रस धातु है जीवन की प्रत्येक अवस्था में रहती है, मतलब आपके चाइल्डहुड में, आपका आपका जब अडल्टहुड आता है, या फिर आप जब वृद्ध हो जाते हो, आप बूढ़े हो जाते हो, ओल्ड हो जाते हो, उस टाइम पे भी जीवन की नित्य प्रति होने वाली क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं शरीर वृद्धि के लिए रस धातु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मतलब जो डेली हम काम करते हैं, हम इसको हाइड्रेशन से ले सकते हैं। अगर हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी, हम बिल्कुल ऐसे बेहोश से हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं काम कर पाते हैं। तो वही बात इन्होंने बोली है कि ये हमें ऊर्जा देने का भी काम करती है और शरीर की वृद्धि भी करती है। अगर हम पानी अच्छे अमाउंट में पी रहे हैं तो क्या हमारे सेल्स अच्छा काम नहीं करेंगे, वही बात इसने बोली है। देन शरीर की प्रत्येक कोशिका का पोषक द्रव्य पहुंचाना रस धातु का ही कार्य है। मतलब आपके एवरी सेल, उस सेल तक आपका न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो कौन कौन डिसाइड कर, वो आपका रस धातु कर रहा है काम। ओके,
देन आता है वर्धयति, वर्धयति को ही बर्धयति बोला गया है यहाँ पे। तो बर्धयति बालम, इसका मतलब क्या है कि रस धातु बाल्यावस्था में शरीर का वर्धन करती है। ठीक है, जब हम चाइल्डहुड में होते हैं, हम जब छोटे होते हैं उस टाइम पे जीवन के प्रथम काल में अंग प्रत्यंग देह धातु आदि की वृद्धि हेतु अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। देखो, जब हम अभी इन्फेंट, अभी पैदा हुआ है बच्चा, बिल्कुल अभी जिसका बर्थ हुआ है, अब उसके भाई अंग प्रत्यंग मतलब उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर आप ये बोलो लिम्स, वो सब डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम पे। तो उनकी वृद्धि करवाना और उसके अतिरिक्त पोषक तत्वों की, मतलब अभी एक काम, इतना ज़्यादा काम होता है उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रस की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो वो कौन करवाता है? वो आपका करवाता है रस धातु। तो रस धातु जो है वो बाल्यकाल में आवश्यक सभी पोषक तत्वों को शरीर के धातु उपधातु में निरंतर पहुंचाती रहती है, जिससे शरीर का समुचित विकास हो सके। देखो, रस धातु क्या करेगी? वो सारा काम कर रही है, वो सारा पोषण न्यूट्रिशन का काम कर रही है कि वो पहुंचा रही है आपका, ठीक है, हर एक धातु उपधातु को निरंतर, मतलब कभी भी वो रुक नहीं रही है, वो कंटिन्यूसली उसको प्रोवाइड करती जा रही है। ये होता है वर्धयति। देन आता है आपका धारयति। तो धारयति मध्य, अर्थात युवावस्था में शरीर का समुचित विकास हो। जब हम अपने अडल्टहुड में आते हैं तो हम अच्छे से उस टाइम पे बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते हैं एक तरह से, कि हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, हम सोच समझने की हमें सब कुछ कैपेसिटी आ जाती है उस टाइम पे। तो वही बात इन्होंने बोली कि इसलिए इस काल में देह के उपादानों, दोष धातु या मल को स्थिरता प्रदान करने का कार्य रस द्वारा होता है। देह के उपादान बोला है क्योंकि देह के मूल क्या है, शरीर का मूल क्या है? दोष धातु मल, यही तीनों मूल है। तो यही इसकी उपादान, इनसे ही तो बना है ये शरीर। किससे बना हुआ है? दोष धातु मल से बना हुआ है। इनको स्थिरता देती है मध्यावस्था में, ठीक है, युवा अवस्था में। यही रस धातु का कारण धारण कर्म है। तो यही जो इसका रस धातु का क्या होगा? धारण कर्म कहलाएगा। अब कुछ आचार्यों ने धारण का अर्थ जो है वो जीवन किया है। भाई ये तो जीवन प्रोवाइड कर रही है, जीवन दे रही है, और इस अवस्था में शरीर को का जो स्वरूप है वह उसी प्रकार बना रही, ये रस द्वारा ही संभव है। ठीक है, जैसा हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, जैसे हमारे सेल हैं, जैसे हमारी एक कहते हैं ना फिजियोलॉजी बन गई है, उसको कायम रखना, उसको स्टेबल रखना, वो कौन करवा रहा है? वो रस धातु करवा रही है। अब आता है यापयति। यापयति कब? देखो, वृद्ध अवस्था में शरीर क्षीण हो जाता है। जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो बुढ़ापे टाइम पे आपका वात जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, और उस टाइम पे आपकी सारी चीज़ें, आप सब सेंसेस लॉस करने लग जाते हो, आपकी ऑर्गन्स भी क्या उस टाइम पे बूढ़े हो जाते हैं, तो वो भी डिजनरेट होने लग जाते हैं उस टाइम पे। तो उस अवस्था में शरीर की धातु उपधातु दोष एवं मलों में क्षीणता आ जाती है, मतलब सब में कमी आ जाती है, और रस धातु इन सब को क्षीण होते हुए भी नष्ट होने से बचाती है, और यही रस धातु का यापन कर्म है। यापन कर्म क्या आया कि हमारी सारी चीज़ें डिजनरेट हो रही हैं वृद्धावस्था में, और उस टाइम पे उनको बना के रखना क्षीण होते हुए भी, वो कौन कर रहा है? रस धातु। ये इसके कर्म भी हो गए। अब रस क्षय के लक्षण क्या है? मैंने सुश्रुत जी के याद किए हैं, आपको मे भी याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं ये श्लोक। रस क्षय हृत पीड़ा कंप शून्यतास तृष्णा च। सुश्रुत सूत्र स्थान का 15वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इन्होंने क्या बोला? सुश्रुत ने कहा, रस क्षय होने पर हृदय में पीड़ा होती है, सर्वांग या हस्तपाद में कंप होता है। देखो, हृदय में पीड़ा, भाई वही आपको हार्ट में एक होगा, बार बार आपको क्या हो रहा है? पेन हो रहा है उसमें। देन सर्वांग या हस्तपाद में कंप होना, शिवरिंग हो रही है, ट्रैमलिंग वो हो रही है आपको, या तो पूरे शरीर में हो रही है या आपके हाथ पैरों में हो रही है। देन शून्यता, आपको ऐसा खालीपन सा लगेगा, कहते हैं ना यार पैर सो गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, दैट फीलिंग। एंड देन तृष्णा, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, वही बात तो हो रही थी हमारी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट हो जाए तो। इसके अतिरिक्त रस धातु के प्राकृत कर्म की हानि हो जाती है। जो अभी हमने कर्म पढ़ा है कि भाई यापयति का कर्म करती है, या धार्यति कर्म करती है, या वर्धयति करती है, ये सारे तर्पण कर्म करती है, ये उसके कर्म है, उनमें कमी आ जाएगी। देन आते हैं आपके रस वृद्धि के लक्षण क्या है? रसो अतिवृद्धो हृदयोत्कलेदम प्रसेकम चापादिति। ये सुश्रुत सूत्र स्थान का 15वें अध्याय का 19वां श्लोक है। इसमें क्या बोला है? अतिवृद्धि होने जब बहुत ज़्यादा हो गया तो हृदयोत्क्लेद मतलब रिलास वमन जी मचला। हृदयोत्क्लेद का मतलब ये होता है कि आपको
नोजेटिक फीलिंग आएगी, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर फीलिंग वेरी नोजेटिक, भी अभी मुझे वॉमिटिंग आएगी, दैट फीलिंग। एंड देन प्रसीक, लालच राव, बहुत ज़्यादा आपको स्लाइवेशन होगा, ये लक्षण आते हैं। और साथ में जो अष्टांग हृदयकार थे मतलब लघु वाग्भट, उन्होंने क्या बोला कि रस की वृद्धि के लक्षणों को श्लेष्मा वृद्धि के समान ही बताया। अब श्लेष्मा की वृद्धि के लक्षण आपको याद हो तो वहाँ पे आलस्य बहुत ज़्यादा हो रहा था, गौरवता हो जा रही थी, तो वही निद्रा अधिकाना, ये सारे रस वृद्धि के लक्षण में भी आ जाएगा। देन रस धातु का प्रमाण क्या है, इसका 9 अंजलि प्रमाण है। देखो 9 अंजलि बोला कि इसकी एक लिमिट है, ये वैल्यू दे दी। अब 9 अंजलि से ज़्यादा हो गया तो रस वृद्धि के लक्षण, अब 9 अंजलि से कम हो गया दैट इज रस क्षय के लक्षण। ओके, अब आते हैं अष्टविध सार में। तो अष्टविध सार क्यों भाई, अष्टविध सार क्यों पढ़ना पड़ रहा है, अब वो देखते हैं। जब चरक ने दशविध आतुर परीक्षा के मतलब रोगी परीक्षा होती है जो आप सेकंड प्रोफ में पढ़ेंगे रोग निदान में, वहाँ पे आपका प्रकृति विकृति आदि परीक्षाएं दी गई हैं, 10 टोटल 10 उन्होंने परीक्षा दी कि भाई इसके हिसाब से आप क्या करना, रोगी का बल निकालो, ये तो पता लगे कि रोगी जो है उसको जो उसका बल है कि नहीं, उसको कैसे चिकित्सा देनी है, किस तरह का ट्रीटमेंट होगा। उसके साथ ही सार की भी परीक्षा करने का निर्देश दिया वहाँ पे। अब सार जिस प्रकार दोषों की परीक्षा प्रकृति परीक्षा से की जाती है, देखो हमारी प्रकृति परीक्षा होती है ना कि भाई कौन सा दोष डोमिनेट कर रहा है, उस हिसाब से कि ये किस प्रकृति का इंसान है, वातिक है, पित्तज है या कफज है या वात पित्तज है ना, तो वैसे उसका कैसे निर्माण, दोषों की परीक्षा की जा रही है ना प्रकृति उससे परीक्षा से, उसी प्रकार धातुओं की परीक्षा किससे की जाएगी, उसकी परीक्षा की जाती है आपका सारता एवं असारता का ज्ञान आवश्यक है उसके लिए। अब मनुष्य के बल को जानने के लिए आचार्यों ने सार बताए थे, किसके लिए, कि उसका बल क्या है। आगे देखते हैं, सार शब्देन विशुद्धतरो धातु रुच्यते, ये चक्रपाणि जी ने बोला है। इसका अर्थ क्या है, सार को किसी धातु का शुद्धतर रूप माना है। इट मीन्स वो जो धातु है उसका शुद्धतर रूप, कि वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना बहुत शुद्ध है, प्योरीफाइड, वो वाली बात बोली है। अब अमर कोशकार ने सार को क्या बोला है भाई, बल एवं स्थिरता का घोतक माना है इन्होंने, ठीक है। आधुनिक भाषा में इसे स्टामिना कहा जाता है, भाई तुम्हारा स्टामिना क्या है, यही बल है। फिर अब इसकी संख्या देखें तो सार का जो उल्लेख है वो 8 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा, फर्स्ट है त्वक्सार, त्वक्सार को ही रस, देखो रससार मत बोलना कभी भी, त्वक्सार ही आएगा। तो 7 धातुएं होती हैं हमारी, क्योंकि त्वक को रस से, त्वचा में जो देखते हैं अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गई है या नहीं हुई है, आपकी त्वचा से पता लग जाता है, आपकी स्किन से पता लग जाएगा। देन उसके बाद रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार, ये 8 बताए हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे सार परीक्षा का परिणाम। देखो अष्टांग हृदयकार ने क्या बोला कि सब सारों से युक्त जो पुरुष होता है ना, जिसके अंदर 8 सार मिल रहे हैं, वे परम गौरव युक्त होते हैं और सभी आरंभों में आशावान, सहिष्णु, सन्मति, मतलब श्रेष्ठ बुद्धि वाला तथा स्थिर लगन वाला होता है। मतलब क्या बोलते हैं हम, कोई भी काम शुरू करें तो उसमें उसको होता है कि नहीं मैं कर लूँगा, हो जाएगा, और एक तो धैर्य रखता है कि नहीं भाई हो जाएगा, इस तरह करना है, वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, वो वाली बात बोली है। बुद्धि उसकी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ बुद्धि बोला है। और उसके अंदर वो एक कहते हैं ना कंटिन्यूअस एक काम करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली हम काम कर रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं। तो किसी भी काम को आप करते रहोगे, रुकेगे नहीं, तो वो काम तो पूरा होगा ना। तो ये जितनी भी हमारे अंदर वहाँ पे आलसीपन ना आए, ये चीज़ें ना आ रही हैं, तो वो क्या है, वो सब सारों से पुरुष व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो वो काम करने में ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। देन जो ये सार उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गए हैं, मतलब त्वक से रक्तसार अच्छा होगा, रक्त से मांससार, मतलब ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता बढ़ती जाती है इनकी। इस प्रकार बताए गए सारों में कोई सार जिन मनुष्य में नहीं मिलता, वे सब इसके विपरीत गुण वाले होते हैं। भाई देखो कोई सार नहीं मिल रहा मेरे में, तो मैं उसके विपरीत गुण वाली हूँ, ठीक है। यदि उपयुक्त वर्णित सारों में कुछ सार के लक्षण पाए जाते हैं और कुछ के नहीं, तो मनुष्य को मध्य सार वाला समझना। देखो 3 तरह की कैटेगरी दे दी इन्होंने, अवर सार, प्रवर सार और मध्य सार। मध्य सार में भाई कुछ है कुछ नहीं है, और एक में है ही नहीं, कुछ बिल्कुल ही नहीं है, एक भी सार है नहीं है, तो आपका वो हो जाएगा अवर, मतलब उसमें है नहीं। देन आपका था प्रवर, प्रवर मतलब बहुत सारे ही सार हैं उसके अंदर, बंदे के अंदर 8 के 8। अब सार परीक्षा का प्रयोजन क्यों हुआ, इसका क्यों हुआ, बल के प्रमाण की परीक्षा हेतु, कि भाई मैं बल जानना है रोगी का,
एवं धातुओं के सार का वर्णन किया गया है। प्रयोजन बल के प्रमाण की परीक्षा हेतु धातुओं के सार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कभी कभी रोगी को शरीर मांस से भरा हुआ है या फिर नहीं होता कभी कभी, परंतु रोगी कम बल वाला नहीं होता। देखो, हम ये देख के नहीं पता लगा सकते कि भाई रोगी हमें दिख रहा है कि दुबला पतला सा है थोड़ा सा, तो इसका तो बल बहुत कम होगा, नहीं, ये हमें नहीं करना है। उसके सार से हम पता लगाएंगे फिर, क्योंकि इससे हमें क्या हो जाएगा कि भाई हमें उससे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि वो है कि नहीं है। कई बार हम देखते हैं काफ़ी अच्छे तगड़े तगड़े, कहते हैं ना, बड़े अच्छे स्ट्रेंथ वाले बच्चे लगते हैं, दिख रहा है कि भाई रोगी बड़ा सही है, कभी स्ट्रेंथन होगा इसके अंदर, काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन बड़ी जल्दी डर जाते हैं, है ना। तो वो वाली बात है कि भाई देख के पता मत करो कि भाई देख के हमने देख लिया तो बंदा बड़ा सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो इसका बल अच्छा होगा। नो, तो हमें उन सारों की ज़रूरत पड़ती है, उससे हम इसका पता लगाएंगे, यही इसका प्रयोजन है। अब त्वक्सार पुरुष के लक्षण क्या है? सुप्रसन्न मृदु त्वक रोमाणाम त्वक्सारम विद्यादति। ये सुश्रुत सूत्र सन 35वें अध्याय का 18वां श्लोक है। क्या बोला सुश्रुत ने? त्वक्सार पुरुष के लक्षणों में कहा है कि जिनकी त्वचा एवं रोम सुप्रसन्न एवं मृदु हो। देखो, आपकी रोम किनको बोला है? जहाँ से आपकी हेयर्स निकलते हैं ना, हेयर फॉलिकल्स, वो उन्हें त्वक्सार पुरुष जानना चाहिए। भाई बहुत अच्छी उनकी स्किन है, काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है, वो वाली बात बोलिए। और आचार्य डलहन ने क्या बोला? त्वक्सार से हम रससार का अर्थ ग्रहण करने का निर्देश किया गया है। क्यों? त्वक शब्द से त्वचा में स्थित रस का ही ज्ञान होता है। ठीक है, ये एक चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। कुछ ना समझ में आया तो डू कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन देयर। और ये आपका, और तो कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।